अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हुसैन लियाकत। आज मुकाबला हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का और वंस अगेन साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का मौका मिल गया। और साउथ अफ्रीका को जब भी पहले बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो आप ये सोच लिया करें कि 350 से 400 के दरमियान रन हो सकते हैं। और आज भी उन्होंने 382 रन की और जवाब में पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम 233 रन बनाकर आउट हुई और यूँ 124 रन से उनको शिकस्त हुई। और मोहम्मदुल्लाह के अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो कि टिक के खेल सका। 111 रन शानदार अंदाज में मोहम्मदुल्लाह ने बनाए और ये वही मोहम्मदुल्लाह थे जो उनको आखिरी लम्हात में बांग्लादेश की टीम में वापस लाया गया। ना इस टीम में तमीम इकबाल हैं और ना ही शकीबुल हसन जो कि इनके कप्तान हैं वो अपने बल्ले से कुछ कर रहे हैं। बांग्लादेश की टीम की मुश्किलात भी उसी तरह हैं जिस तरह पाकिस्तान की टीम की मुश्किलात हैं। कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में और ना ही स्पिन डिपार्टमेंट में। एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न, बैटिंग पहले करना साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। और एक दफ़ा अभी तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में दूसरी बैटिंग की है, वो नीदरलैंड्स के खिलाफ किया और नीदरलैंड्स ने फिर साउथ अफ्रीका को चौंका दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भी साउथ अफ्रीका दूसरी बैटिंग करे ताकि पाकिस्तान अपने अगले 4 मुकाबले जीत सके, जिसकी उम्मीद तो नहीं है लेकिन अभी तक उम्मीद पे दुनिया कायम है। और पाकिस्तान की टीम ऐसी है जो कि मौजूद पर दुआओं पे चलती है। इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अवैस साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब हसन रजा साहब, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। हसन भाई, आज आपने पीली शर्ट पहनी हुई है और ऑस्ट्रेलिया का तो आज मैच नहीं था, क्या अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे आप? अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था। आज मैं जिस तरह से अफ्रीका ने खेला है, ऑलमोस्ट जो भी टीम अच्छी खेल रही है वर्ल्ड कप में और वो डिजर्विंग है, सपोर्टिंग के लायक होती है। जिस तरह से अच्छा खेलेंगे तो ज़ाहिर बात है लोग क्लैप करेंगे और फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और प्लेयर्स जो अपनी वर्क करके आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप नज़र आ रहा है कि एक्सेप्ट पाकिस्तान के अलावा नज़र आ रहा है कि इस वर्ल्ड कप में क्या क्या तैयारियाँ की हैं डिफरेंट टीम्स ने, और वो तैयारियाँ नज़र आ गई साउथ अफ्रीका की। जिस तरह से श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने हाईएस्ट रन किए वर्ल्ड कप के 428 रन। फिर आज एक और बेहतरीन पार्टनरशिप लगी डी कॉक ने जिस तरह से इनिंग्स खेली। तो ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान अगर इस वर्ल्ड कप में रहेगा इन तो हमें मज़ा भी आएगा, हमारे लोग जो हैं फैन फॉलोइंग बढ़ती रहेगी। अदरवाइज तो क्रिटिसिज्म चलता रहता है, थ्रू अच्छा भी होता है, गेम बुरा भी होता है। मगर अगेन जो हम जितनी भी डिफरेंट टीमों को देख रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग खेल रही हैं इस वक्त। मॉडर्न क्रिकेट की हम बात कर रहे होते हैं कि मॉडर्न क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है, 50 ओवर्स के गेम है स्पेशली। तो वो 50 ओवर्स का गेम जो है हमें पाकिस्तान के अलावा जो है डिफरेंट टीम में बहुत आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहा है। तो इसलिए होप तो अभी जैसे आपने कहा कि होप पे दुनिया मुझसे कायम है और पाकिस्तान भी कायम है। आगे 4 मैचेस होंगे पाकिस्तान के, लेट्स सी देखते हैं क्या तैयारी करके आएंगे वो। सर साउथ अफ्रीका बड़ी नॉन स्टॉप जा रही है वैसे, और जिस तरह साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के खिलाफ इनकी पहली बैटिंग आ गई और जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है स्पेशली इन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, या फिर स्पिन की भी बात कर ली जाए, सारी डिपार्टमेंट हमारे फेल हो रहे हैं। तो मुझे तो 450 और 500 वाली गेम नज़र आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ। इस दफ़ा एक तो चीज़ है क्योंकि लगता है कि साउथ अफ्रीका काले बकरे ज़िबा करके आई, क्योंकि चोकस जानी जाती है। बड़े टाइम की बात है कि अब साउथ अफ्रीका अभी तक चोक नहीं उन्होंने किया, सिवाय एक मैच के अंदर चोक करके थे नीदरलैंड्स के खिलाफ। लेकिन जो एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका चलता हुआ रहा है, सबसे एक अच्छी चीज़ है कि उनके देखें ना कि आप चाहे बॉलर्स की बात करें, बॉलर्स के बाद इतने रन्स होते हैं कि वो अपनी रेट को मेंटेन कर सकते हैं, प्रेशर कंटेन कर सकते हैं। बैट्समैन उनके ऊपर वाले रन्स कर रहे हैं। आप उसकी बात करें, डिकॉक की बात कर लें, मुझे याद है डिकॉक वो प्लेयर थे जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान भी किया है। 30 साल की उनकी उम्र है, रिटायर हो चुके हैं, आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेल रहे हैं, लेकिन बैक टू बैक 3 सेंचुरीज यहाँ पर स्कोर कर चुके हैं। क्लासा की बात करें, आपने क्लासा को देखा कि नो टाइम के अंदर 50 रन, 50 बॉल्स की बात करें, 60 बॉल्स की बात करें, 100+ रन अपना वो करते हैं। 180 170 का स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर उनका पावर हिटिंग चल रही है इस वक्त 5वें नंबर तक। टॉस बड़ा मैटर करता है साउथ अफ्रीका की इनिंग्स में। सेम इंडिया के साथ है, इंडिया ने अभी तक जितने भी मैचेस जीते हैं, इंडिया ने आपने देखा होगा कि बाद में चेस किया, पहले बैटिंग नहीं की। साउथ अफ्रीका का भी यही इशू रहा है कि साउथ अफ्रीका जब भी पहले बैटिंग करेंगे 350-400 तो जेन में रखता है। टॉस बड़ा मैटर करेगा पाकिस्तान के मैच पे। ठीक है, पाकिस्तान की चीज़ें गलत चल रही हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन जहाँ पर अगर आप जल्दी विकेट्स लेने में कामयाब हो जाते हो, साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर को अगर आप शैकल करते हो तो शायद आप वापस आ सकते हो। लेकिन जो बॉलिंग लाइनअप का इशू बना हुआ है, खास करके हारिस रऊफ की बात करूँ, आपको पता है शॉर्ट पिच डिलीवरी तो एक स्वीट डिश है साउथ अफ्रीकन्स के लिए। वो चाहते हैं कि शॉर्ट पिच डिलीवरी है, चेन्नई में ही आपने मैच खेलना है। फिर एक सरप्राइज पैकेज वहाँ पर ये भी हो सकता है, साउथ अफ्रीका तबरेज़ शमसी को बीच में लाए क्योंकि वो स्पिनिंग ट्रैक है, स्लो ट्रैक है, वहाँ पर वो एक सरप्राइज पैकेज भी इनको दे सकते हैं। तो चीज़ें हैं, 4 मैचेज़ हैं, आसान नहीं होगा 4 मैचेज़ ऑन द ट्रॉट जीतना। आपको पता है सेमीफाइनल सिचुएशन होती है कि हर मैच आपने जीतना है, लेकिन हर मैच जीतना नहीं, आपने स्ट्राइक रेट, रन रेट को भी मेंटेन करना है।
नेट रन रेट बड़ा माउंट करेगा यहाँ पर। बिल्कुल वैसे इस हवाले से तो हम अगले सेगमेंट में जाके लाजमी बात करेंगे। अब जब तक पाकिस्तान की टीम ग्राउंड में मौजूद है, वर्ल्ड कप में मौजूद है, बात करेंगे। लेकिन सर मुझे बताइएगा कि साउथ अफ्रीका आउट ऑफ नोवेयर, देखिए उनको कोई इतना ज़्यादा रेट नहीं कर रहा था। आज से अगर एक महीना पहले की बात की जाए, सब कह रहे थे नई टीम है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो अपनी गेम को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, मेरा ख्याल है कि इस तरह जिस टीम ने भी, इंडिया भी इसी तरह अप्लाई कर रहा है, न्यूजीलैंड भी इस तरह अप्लाई कर रहा है, पावर गेम बहुत अच्छी है। और ये जो पावर गेम है ये साउथ अफ्रीका को कहाँ से कहाँ ले गई? बिल्कुल कहाँ से कहाँ ले गई है। इसलिए जो है बड़े नाम से अब ऑन पेपर टीम नहीं खेलती है। अब 50 ओवर्स का गेम ऐसा होता है कि आपके जो प्लेयर्स होते हैं वो किस तरह से कैलकुलेशन करके खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट को रोटेट कर रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से जो कंडीशंस दी जाती हैं, कोचेस देते हैं, उनको उसी पे पूरा उतरते हैं वो। अगर आप देखें तो रन और बॉल का बड़ा डिफरेंट होता है, एक्सेप्ट हमारे पाकिस्तानी टीम जिस तरह से खेल रही होती है। अफगानिस्तान को आपने छोड़ दिया। अफगानिस्तान को हम कहते थे कि T20 की टीम है आज, और वर्ल्ड क्लास चैंपियंस टीम थी 50 ओवर्स की, उनको हरा दिया, पाकिस्तान को हराया। उसके बाद इंग्लैंड को जिस तरह से अपसेट किया उन्होंने। ये तैयारियां होती हैं टीम की, यही टीम कॉम्बिनेशन होता है। और कॉम्बिनेशन में मेन चीज़ 50 ओवर्स में यही होती है कि आप जब टॉप ऑर्डर अगर आपका नहीं खेल रहा है तो डाउन द ऑर्डर आके जो बैटिंग कर रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं। जितने मैच में हमने देखा है कि मिचेल मार्श जो है वो एकदम इंडिया के अगेंस्ट 0 पे आउट हुए थे। उसके बाद जब कम बैक किया उन्होंने, 1 रन किया दूसरी इनिंग में भी, फिर उसके बाद जो लंबी इनिंग खेली है वो वार्नर के साथ आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। तो ये प्लेयर हैं डाउन द ऑर्डर। अगर देखें आप टॉप ऑर्डर अगर नहीं चल रहा होता तो डिफरेंट टीमों में देखेंगे जो 3 से नंबर पे नीचे आते हैं वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे होते हैं। और एक कॉम्बिनेशन हमें नजर आ रहा है वर्ल्ड कप में कि स्टडी अच्छी होती है टीमों की, साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की, कि लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का बना के रखते हैं जहां पर बॉलर की लाइन ना बने। वो तो हमारा भी है सर। हमारा भी है, वो हमारा तो है, मगर हमारा अप्लाई नहीं करते इस तरह से। हमने बताया कि 5 बैट्समैन जो है वो छक्कों पे सर फैज़ थे। रोहित शर्मा, डीकॉक जैसे इन्होंने अपनी 3rd सेंचुरी की है। ओवरऑल देखें तो फिलिप्स देखें आउटस्टैंडिंग खेलते हैं। बांग्लादेश के मैच में लास्ट खेल रहे थे, वो पहले बॉल पे शकील पे निकल के उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया 6 रन के लिए। जब तक आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे मॉडर्न क्रिकेट में और बैट को क्लोज टू द बॉडी रखेंगे तो आपसे शॉट नहीं लगेंगे। और ये एग्जाम्पल शो किया साउथ अफ्रीका ने कि हम इस मॉडर्न क्रिकेट में डे बाय डे कितना इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आगे जैसे मैचेस की आपने 4 मैचेस की बात की, अब अगर मगर पिच बॉलिंग थी या बैटिंग थी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं ऑलमोस्ट, मगर आपने एग्जीक्यूट किस तरह से करना है ग्राउंड में जाके, आपका प्लान क्या चल रहा है वो आपने प्लान एग्जीक्यूट करना है कि अनलेस के 4 मैचेस हैं अच्छे रन रेट से, वो तो आप जीते आगे। सर हेंड्रिक्स आउट हुए, उसके बाद फिर रेसिव वन एडुसन आउट हुए, लेकिन आप देखिए कि डीकॉक और उसके बाद क्लासन किस स्पेस के साथ वहाँ से इनिंग्स को उन्होंने बिल्ड किया। और उसके बाद पीछे मार्कराम और डेविड मिलर जो भी आया उसने ज़बरदस्त खेला। लेकिन पाकिस्तान के अगर इस तरह 20 पे 2 या 36 पे 2 आउट हो जाए तो उसके बाद हमें पता है, हमें याद होता है कि 40 ओवर्स में हमारे पास मुश्किल से 150 स्कोर होगा और 5 हमारे आउट होंगे। देखिए हसनैन भाई, 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली आउट ऑफ द ट्रैक है इस वक्त, उसकी तो बात अजीब ही समझ में नहीं आ रही ना। ट्रैक पे अगर पहुँचे तभी हमारा ही मसला होता है। अगर जो हसन भी बात करें, सबसे बड़ी जो चीज़ प्लस पॉइंट है, देखें जिस वक्त डिकॉक बैटिंग कर रहे होते हैं, चाहे डेविड मिलर की बात करें, क्लासन की चलें बात करें, 180 स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग करते हैं। उनका अगर ट्रिप भी करता है स्ट्राइक रेट तो 160 के करीब करता है, 20% आप कर लो। जब अब्दुल्ला शफीक बैटिंग करते हैं, अब्दुल्ला शफीक का स्ट्राइक रेट होता है 130, टिप करता है डायरेक्टली 80 पे। वहाँ से उठना वापस बैट्समैन के लिए इम्पॉसिबल होता है कि आपका डिप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल जाते हो, आप रोटेट द स्ट्राइक नहीं करते। रोटेट द स्ट्राइक सबसे बड़ा क्राइम है, वनडे के अंदर आप भी बेहतर समझते हैं, T20 के अंदर भी। जिस वक्त अफगानिस्तान की टीम खेल रही थी, एग्जाम्पल आप ले लें कि आप खुद इस चीज़ पर हैरान नहीं थे कि आउटसाइड द सर्कल अगर फील्डर्स खुले आप डबल ले रहे हो, मुझे समझ में आती है। इनसाइड द सर्कल वो आपसे डबल चुरा रहे हैं, आपसे सिंगल चुरा रहे हैं। इतना क्विक वो फील्ड पे था, आपके ऊपर इतना प्रेशर था कि आपने उनको इजीली स्ट्राइक रेट अपना मेंटेन करके रखा है। दूसरा, अगर आप साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की बात करें, जो स्ट्राइक रेट होता है कि जो आप मेंटेन करके रखते हो, उनकी बैटिंग ऑर्डर देखें, डेविड मिलर तक नहीं, जॉनसन जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, बल्कि पुतले दुबले से हैं, पता नहीं लगता कि उतना लंबा छक्का मारेंगे, लेकिन वो साउथ अफ्रीका के वसीम जूनियर है ना, वो ना वसीम, लेकिन देखो वो मेंटेन करके रखते हैं। साउथ अफ्रीका के वसीम जूनियर जहां पर वो 180 पे खत्म करता है क्लास, वो 160 पे स्टार्ट करता है। तो स्ट्राइक रेट मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है टूर्नामेंट्स के अंदर। ठीक हो गया, स्ट्राइक रेट मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इन टूर्नामेंट्स के अंदर। और यहाँ पर अब देखते हैं कि मैच समरी के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद बांग्लादेश के हवाले से भी बात करनी है, फिर साउथ अफ्रीका के बैटर्स जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। मैच समरी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। साउथ अफ्रीका पुट 382 for 5 in 50 overs. Quinton de Kock with 174 in 140 deliveries. Henrik Klaasen 1949 deliveries. Unfortunately 100 miss कर गए. Adam Markham 69 deliveries and David Miller 34 in 15 deliveries. When we talk about Bangladesh bowling, Hassan Mahmood was peak of the bowlers, 67 for 2 in 6 overs. इनकी इकोनॉमी है 10 की। Mehdi Hassan Miraz 44 for 1 in 9 overs. He was impressive. Shakibul Hassan
69 for 1 in 9 और इनकी भी 10 की इकोनॉमी. Shoriful Islam 676 for 1 in 9 above than 10. Bangladesh 233 for 10 in 46.4 overs. Mahmudullah 111 in 111 deliveries. Liton Das 22. Hassan Mahmood 15 in 25 deliveries. Tanzeen Hassan 12 in 17 deliveries. And when we talk about South Africa, Coetzee 62 for 3 in 10 overs. Kagiso Rabada 42 for 2 in 10 overs. Marco Johnson जिनकी बात करी थी वैस 39 for 2 in 8 overs and William 56 for 2 in 8.4 overs. South Africa one boy 149 runs. सर जी अब ये जो आपने साउथ अफ्रीका के जितने भी बैटर्स देखे आप इनका स्ट्राइक रेट जरा चेक कर लें. 2 बैटर्स या एक बैटर के अलावा सबका स्ट्राइक रेट 120 130 140 से ऊपर गया और ये जो पावर गेम है इसकी वजह से साउथ अफ्रीका कहां से कहां पहुंच गया. पावर गेम है नो डाउट. अभी और भी डाउन टू अर्थ देखें आप, बैटिंग नहीं आ रही है प्लेयर्स की. मार्को ने जब किए थे बीच में 75 रन की खेली, उसके बाद अभी मिलर क्लियर जो है वो प्रॉपर उनको बैटिंग नहीं आ रही है. अगर उनकी बैटिंग भी आई तो वो भी बीच में आके जो है छक्के लगाने में बड़ी महारत हासिल करते हैं. दुनिया की फ्रेंचाइज में सबसे फास्टेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके हैं वो और खेलते भी हैं. जितना T10 भी है, IPL में बहुत बड़े, मगर क्लासिक शॉट खेले. शॉट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज पिचेस ने दुनिया को पता था कि इंडिया में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है. जब तक आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे और शॉट्स नहीं खेलेंगे ऐसी पिचों पे तो मेरे ख्याल में जो है वो टीम भी मुश्किलात में रहती है और प्लेयर को अपनी एग्जीक्यूशन का पता लगता है कि मैंने क्या तैयारी करके आया हूँ. आउटस्टैंडिंग लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे. जहाँ पर बांग्लादेश ने बॉलर्स ने बॉलिंग करी है, बॉलिंग राउंड आए या बॉलिंग ओवर आए, उन्होंने पहले से गैप देखे होते थे कि अगर मैं शॉर्ट बॉल करेंगे तो मैंने यहाँ पर फुल पे शॉर्ट बॉल पे मारना है मिडविकेट की तरफ. तो 15 बॉलों पे 34 रन किए उन्होंने, मिलर ने भी एंड पे. तो यही एक क्लासिक क्रिकेट जिसे कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल टू बॉल खेल रहे हैं. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ मिस हिट होती है आपने सिंगल कर लिया, अगर आपसे हिट नहीं लगती है आप रोटेशन चलते रहती है, उसके बाद अगले प्लेयर को देते हैं कि यार आपने हिट खेलनी है. ये एक जिसे कहते हैं कि पार्टनरशिप का लेवल होता है टॉप क्लास क्रिकेटर के. आप हमेशा ज़रूरी नहीं है कि 4 बॉल 5 बॉल आप डॉट कर दें और सेकंड लास्ट बॉल पर अगले को सिंगल दे दें, जो कि बैटिंग में नजर आ रहा होता है. हमारी बैटिंग में स्पेशली नजर आया कि अगर मेरे से कोई हिट नहीं लग रही है तो मैं 4 बॉलें खेल के 5वीं बॉल पर सिंगल ले लूँगा. तो ये एक क्लास नजर आई है. उसके बाद फिर इंडिया में ये चीज़ देखें आप कि रोहित शर्मा हो गए, शुरू में आते हैं वो भी स्ट्रोक खेलते हैं, फिर उसके बाद विराट कोहली हैं वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं. तो देखा देखिए प्लेयर्स अगर खुद जो क्रीज में खेल रहा होता है वो अगले को भी खिलाता है. ये वो क्लास साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन में नजर आई आज. अच्छा सर, अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो डी कॉक के अलावा और कगिसो रिबादा के अलावा आप जितने भी इनके प्लेयर्स देखेंगे जो अभी टीम में खेल रहे हैं इनके पास इतने एक्सपीरियंस नहीं है ओडीआई क्रिकेट का. T20 शायद उन्होंने ज़्यादा खेली, फ्रेंचाइज क्रिकेट ज़्यादा खेली है. डेविड मिलर एक ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं या मार्क्रम. इसके अलावा आप देख लें रसी वनडे डूसन हो गए या इवन डूसन बल्कि आपको पता है बड़ी इंजरी के बाद आ रहे हैं. एग्जैक्टली उनकी भी इतना ज़्यादा ओडीआई का एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह वो खेल रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि प्रॉपर प्लान से तो इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो साउथ अफ्रीका वाले खेल रहे हैं. जहाँ पे एक्सेलरेट करने की ज़रूरत होती है एक्सेलरेट करते हैं, जहाँ पे 1-2 बॉल्स डक करने की ज़रूरत होती है डक भी करते हैं और जहाँ पे फिनिश करने की ज़रूरत होती है फिनिश करते हैं. और वैसा आप ये भी मुझे बताइएगा कि उनका जो भी प्लेयर है चाहे वो मिडिल ऑर्डर का हो, टॉप का हो, लोअर ऑर्डर का हो, वो आगे छक्के लगाने की सलाहियत रखते हैं. देखिए हसनैन भाई, द इशू इज़ के सारी बात होती है आपके माइंडसेट, आपके इंटेंट होती है कि मैंने छक्का लगाना है, मैंने किस एवरेज को मेंटेन करना है. जो हसन भाई बात करें, हमारा जो सबसे बड़ा मसला रहा है आपका ये रहा है कि आपके जो दोनों बैट्समैन खेल रहे होते हैं उनका इंटेंट ही नहीं है. उनकी इंटेंट ये होती है कि यार हम लोगों ने डॉट बॉल्स खेलनी है, हमने रोटेट द स्ट्राइक को भी रोक के रखना है. एग्जाम्पल जब नबी अपना बॉलिंग करवाने आए थे पाकिस्तान के मैच पर, अगर आप देखें मैं खुद इस चीज़ को, ठीक है ट्रायो स्पिन के ऊपर चलता है अफगानिस्तान सारे मामला हैं, लेकिन भाई आपने नबी को किस चीज़ का बना दिया हुआ है. 3 या 4 ओवर के अंदर आपका 3 या 4 स्कोर था. भाई आप अटैक करते हो. सबसे अच्छी क्रिकेट का जो आप पावर प्ले का इस्तेमाल की बात करो, चाहे बात करो पावर हिटिंग की, आपकी ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका करती है. ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखें पूरे जो उनकी क्रिकेट का जो कैलेंडर ही चलता है, पहला जो बॉलर आता है उसको 2 बॉल वो चेक करते हैं या 1 ओवर चेक करते हैं, अगले ओवर में उसको मारते हैं, वो उसको अपना बाउंस बैक करने नहीं देते या तो प्रेशर कंटेन करते हैं. साउथ अफ्रीका भी जो अभी तक जो तरीकाकार उनका चल रहा है, जितने आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं, जितना आपका प्राइम बॉलर होता है उस पर वो प्रेशर कंटेन करती है. क्यों? वो प्रेशर नीचे एक्सर्ट होता है कि यार इसको मारा है मुझे भी मार पड़ेगी, तो वो सस्टेन नहीं करते नहीं देते, किसी को वापस नहीं आने देते. वो एक सेट बैक प्लान है आपका. हमारा वो प्लान नहीं होता, एग्जीक्यूशन प्लान. ये फिर चलते हैं अपना पावर प्ले टू पावर प्ले के 10 ओवर में हमने इतना स्कोर करना है, 15 के अंदर हमारा इतना स्कोर होता है, वो पैचेस के अंदर निकालते हैं अपने आप को. हमारी जो एग्जीक्यूशन प्लान है, देखें अगर मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ इस चीज़ को, आप लोग समझ सकते हैं. जो वहाँ टीम बैठी हुई है, जो माशाल्लाह हमने डर्बी शहर के हमने उठा के डायरेक्टर साहब लगाए हुए हैं, डर्बी शहर की परफॉर्मेंस सबके सामने है, जो हालात थे उनके, क्या उनको नहीं पता? मुझसे तो बहुत बेहतर हैं, वो खेले हुए भी हैं, लेवल 4 कोचेज़ हैं, उनको बेहतर पता है. एनालिस्ट आपका बाहर बैठा है. सबसे बड़ा इस वक्त सवाल, मुझे पता है साउथ अफ्रीका मैच की बात हो रही है, लेकिन लिटरली इस वक्त सबसे बड़ा सवाल इन दोनों से ये बनता है, जो आपका फास्ट बॉलिंग कोच वहाँ पर है, भाई आपकी जो बॉलिंग थी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप मानी जाती थी, डिप कहाँ पर आया, क्या मसला रहा है?
बैटिंग के अंदर वही चीज़ आपकी रही है। पावर हिटिंग कोच की बात होती थी कि जी पावर हिटिंग कोच लाया जाएगा, पावर हिटिंग कोच लाया जाएगा, वो किधर गई ये चीज़? वो बिल्कुल आपने ख़त्म कर दी है। ये सारा माइंडसेट का खेल है, आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। इफ्तिखार उस दिन जब बैटिंग करने आए थे, इफ्तिखार उस किस्म का बैट्समैन नहीं है कि आप उसको कहो भाई जाके 3 ओवर तुम गुजारो, 4 ओवर गुजारो, फिर जाके पावर हिटिंग करो। वो नेचुरल पावर हिटर है। अगर आप उसको कहोगे कि भाई पावर हिट करो तो वो करेगा। अगर आप उसको अगेंस्ट द गेम उसके जाओगे वो ख़राब करेगा। यही चीज़ आपको याद हो साउथ अफ्रीका के साथ भी होती रही है। डेविड मिलर किलर मशीन है अपनी जगह। आईपीएल के अंदर मुझे आज याद है 2 साल पहले आप चले जाएं, इनकी चेंजेस अपना जब स्क्वाड के अंदर होती थी कि कभी ओपन करा लिया, मिडिल कभी डाउन दी ऑर्डर भेज दिया। इनका कुछ बीच में मसला ये रहा था कि वो ज़्यादा कोशिश करते थे रोटेट द स्ट्राइक करने पे, उस पर वो आउट होते रहे 12-13 स्कोर इन्हीं विकेट्स के ऊपर। जिस वक्त साउथ अफ्रीकन टीम में वापस गए हैं, एक माइंडसेट तब्दील जो भाई तुम्हारी जो नेचुरल गेम है उसको फोकस करो, उस चीज़ को छोड़ो। हमें तुमसे चाहिए 5 ओवर में 6 ओवर में इतना डेडली स्कोर चाहिए। आज आपके सामने की बात है कि इंटेंट उनकी क्या है। ये सारा माइंडसेट की खेल है जो अनफॉर्चुनेट हमारे पास इस वक्त नहीं हो रहा। हसन भाई, अगर माइंडसेट की गेम है तो ये माइंडसेट ना पाकिस्तान में है और ना ही बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की टीम एशियन कंडीशंस में कम से कम ये समझा जाता था कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेश उस तरह भी परफॉर्म नहीं कर सका जिस तरह अफगानिस्तान की टीम कर रही है। टीम का कॉम्बिनेशन इनका नहीं बना। जिस तरह से हमने देखा कि लुटन दास एक थे बीच में, शकीबुल हसन सीनियर ऑलराउंडर भी रह चुके हैं बांग्लादेश की टीम में, मगर फिर भी आपको टॉप ऑर्डर चाहिए होता है अच्छा बांग्लादेश की तरफ से। फिर इनके भी मेरे ख्याल में बीपीएल फ्रेंचाइज चल रही होती है, टैलेंटेड प्लेयर बहुत ज़्यादा हैं, मगर 50 ओवर के गेम में नजर नहीं आ रहे अभी। इनके कॉम्बिनेशन T20 पे ज़्यादा रुझान है, वहाँ से प्रोड्यूस नहीं हो रहे प्लेयर्स। स्पिनर बड़े अच्छे होते थे एक टाइम पे। मोहम्मद अल्लाह को देखें जिस तरह से फाबिस कमबैक करके आए, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और स्टिल क्रीज पे खड़े रहे, वो 6 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। जब आपका टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं खेल रहा तो ये भी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम में बाबर आजम ने जो नंबर बैटिंग ऑर्डर दिया होता है उसी नंबर पे बैट्समैन जो हैं जाते हैं। और इसमें भी ये लग रहा है बांग्लादेश में कि जो नंबर फिक्स किए हैं उसी पे जाना है आपने, उससे नीचे ऊपर शफलिंग नहीं करनी है प्लेयर्स की। ठीक हो गया जी, डिस्कशन का सिलसिला जारी रखते हैं। यहाँ पर वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हसन रजा साहब और अवैध साहब की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा कोई बात हमारे स्टूडियो में हो नहीं सकती। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। नाउ विल टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्या कुछ चांसेस है सेमीफाइनल पहुंचने के, और पाकिस्तान अगर अगले 4 मुकाबले जीता है तो फिर तो डायरेक्ट फ्लाइट हो सकती है पाकिस्तान की, जिस तरह की इस वक्त कंडीशंस हैं पॉइंट्स टेबल की। लेकिन एक आध मुकाबला हार जाता है तो फिर इफ एंड बट्स नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तमाम तरह चांसेस मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम अगले 4 मुकाबले नहीं जीतेगी। जिस तरह की हमारी पोजीशन है, जिस तरह के हमारे मामलात हैं, अगर हम जीत भी गए तो फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल में हम क्या करेंगे? ना हमारी बॉलिंग चल रही है, ना हमारे स्पिनर्स चल रहे हैं, ना हमारी ओपनिंग चल रही है, ना हमारा मिडल ऑर्डर चल रहा है। जो भी चल रहा है ना वो इस तरह चल रहा है कि बस चल रहा है। मतलब कि 50 गेंदों पे आपने 30 रन बना दिए, 70 गेंदों पे 50 रन बना दिए, इस तरह नहीं चलेगा। इट्स इंडियन पिचेस। आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में नहीं खेल रहे कि जहाँ पे रनर बॉल आपके रन लगाएंगे तो मामला चल जाएंगे। यहाँ पे आपको तकरीबन 50 गेंदों पे 70-80 वाली गेम खेलनी होगी और फिर आपके बॉलर्स को ऊपर से रन्स कंटेन करने होंगे। वैसे अब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर आ चुके हैं, ये बताइए कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल पहुंच सकती है? देखें वही चीज़ है जैसे आपने कहा इफ्स एंड बट्स की बात है कि पाकिस्तान 4 मैचेस जीते, क्योंकि हमें यकीन तो है नहीं कि ये 4 जीतेंगे, क्योंकि असलन में टफ है। देखें ऑन अ सीरियस नोट ऐसा पाकिस्तानी ऑब्वियसली ख्वाहिश होती है, लेकिन आसान नहीं है। आपने देखें साउथ अफ्रीका को भी खेलना है, जिस फॉर्म में चल रही है साउथ अफ्रीका, आप खुद भी बात कर रहे हैं, आसान नहीं होगा। इट्स अ टोटली डिफरेंट चेंज टीम। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपने खेलना है। न्यूजीलैंड पिछला मैच जो उनसे है वो हारा हुआ तो उनको हर्ट होगा, उन्होंने वापस बाउंस बैक करना होगा यहाँ पर, क्योंकि न्यूजीलैंड का भी अभी भी आपको पता है कि अगर लगातार मैचेस हारती है तो वही बाहर हो सकती है टूर्नामेंट से। सिर्फ इंडिया इस वक्त सेफ साइड पे गई हुई है टूर्नामेंट के। उसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त देखें इशू ये है कि एक तो स्क्वाड जो उनसा आपका यही स्क्वाड है। अब बात होती है कि इब्रार को बीच में ले आएँ या फ़खर को ले आएँ। इब्रार को आप लेके नहीं आ सकते जब तक आप खुद जानबूझ के किसी की टांग ना तोड़ें और वो मेडिकल रिपोर्ट दें ICC को कि इसको रेस्ट देना और हमने इब्रार को लेकर आना, तो वो हो नहीं सकता आपका। इस सबसे बड़ा फ्लॉ था। देखिए आज सब बातें कर रहे हैं इस चीज़ पे, और लिटरली करनी भी चाहिए कि इब्रार जैसा मिस्ट्री स्पिनर आपके पास है, आपने उसको 15 के स्क्वाड में नहीं रखा, आपने उसको बाहर रिजर्व में रखा हुआ है। दूसरा आपके पास एक देखें ना रिजर्व विकेट कीपर भी नहीं है 15 के अंदर। आप पूरा स्क्वाड को उठा के देख लें, रिजवान के अलावा कौन सा आपके पास रिजर्व में 15 विकेट कीपर है। तो स्क्वाड के अंदर आपके इश्यूज हुए हुए हैं यहाँ पर। रहा सवाल मैंने तो नहीं किया ना सर, बाबर आजम नहीं, आपने तो नहीं किए, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम ने किया ना। बाबर आजम ने देखिए इट्स जस्ट नॉट बाबर आजम। बाबर आजम देखिए खाली बाबर आजम भी इस चीज़ के अपना जवाब दे हैं, आपके चीफ सेलेक्टर भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो देखें हसनैन भी इस चीज़ को रियलाइज़ करें, हसन भाई शायद बेहतर इस चीज़ पे जवाब दे सकते हैं कि जब आपकी पूरी टीम मैनेजमेंट वहाँ पर होती है, एनालिस्ट बैठा हुआ है, आपके कोचेस बैठे हैं, आपका डायरेक्टर बैठा हुआ है, उनके पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है किस लड़के ने किस किस चीज़ में परफॉर्म किया है। सबसे बड़ा इशू देखें प्लेयर्स का इशू रहा है, टीम में जेल अप है, बाकी मामला तो अपनी जगह है, लेकिन आप इस चीज़ को भी तो रियलाइज़ करें
थोड़े से पहले चले जाएं। क्रिकेट बोर्ड्स कितने चेंज हुए हैं, आप कुर्सी कुर्सी के पीछे जंग लड़ते रहे कि मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। आप ये भूल गए कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने जाना, आपने कोई सीरीज़ लगानी है पाकिस्तान की ताकि आपका स्क्वाड डेवलप होकर निकले। सिवाय अफगानिस्तान के अलावा आपने कौन सी सीरीज़ खेली है? कोई भी नहीं खेली। आप एशिया कप के बाद, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर से बात करता था कि भाई जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं उनके साथ किस लिए मैचेस नहीं लगाते हो? इंटर स्क्वाड मैच से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप नॉन टेस्ट नेशन भी तो फारिग बैठे हैं, यूएई ने न्यूजीलैंड को मारा था, आप लगाएं उनके साथ मैच ताकि आपके लड़कों की प्रैक्टिस हो सके। मैच लगाने की अलग बात है, वैसे मेरी बात सुने, आपने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, 4 पूल होते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, हाईएस्ट पेड जिसमें प्लेयर्स आपके मेन खेल रहे हैं उनको आप एनओसी दे देते हैं लीग खेलने के लिए जाके। सबसे बड़ी मसला पीछे वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले आपका एशिया कप गुजरा हुआ था, उसके बाद क्या जहन में किसी के नहीं था कि वर्ल्ड कप इंडिया में जाके हो रहा है, प्रेशराइज पोजीशन में जाके आप खेल रहे हैं वहां पर, और वहां पर वर्ल्ड क्लास टीमें सारी आई होंगी, तो यही वो चीज़ है, वो फास्ट बॉल सारे अनफिट कर दिया आपने। सही बात करें। और फिर उनसे बोल रहे हैं कि सारे जो है 5 विकेट दोनों एंड से मेरे ख्याल में शाही करें और वही आउट करें, स्ट्राइकर बॉलर ही नहीं आ रहा आपके पास, आपने सारे बॉलर्स को 50 ओवर्स की गेम में अनफिट कर दिया है बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि आपने फ्रेंचाइज क्रिकेट में बोला है कि वहां जाके खेलें और खेल खेल के जो है एक प्लेयर बॉलर्स बैट्समैन जो भी होता है। मैं थोड़ा सा अवैस भाई से एक मामले पे एग्री नहीं करूंगा। अवैस साहब, इमाम उल हक वहीं पे, फखर जमान वहीं पे, पिछले 7-8 साल से टीम के साथ हैं। बाबर आजम और रिजवान भी पिछले 4-5 साल से टीम के साथ हैं। शाहीन शाह अफरीदी भी इतने ही अरसे से, 19 का वर्ल्ड कप भी खेला, अभी भी खेला। नसीम शाह नए आए थे। हारिस रऊफ भी पिछले 3-4 साल से टीम के साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार भी T20 में मौजूद थे, उनको ले आए। शादाब खान पिछले कई सालों से टीम के साथ मौजूद हैं। अगर चेयरमैन तब्दील होकर टीम तब्दील कर दे तो फिर तो ठीक है। चेयरमैन तब्दील हुआ, एक बंदा वो फ़हीम अशरफ को ले आए इंजी भाई तबलीगी जमात की सिफारिश के साथ, और यहाँ पे ये सारे सिफारिश करके हसन अली को ले गए। बाकी तो प्लेयर्स वही है ना। आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट तब आए कि जब पूरी की पूरी टीम चेंज हो जाए। देखिए टीम आपकी चेंज कैसे होती है, जब आपके बैकअप प्लेयर्स कब तैयार होते हैं? जब आपके बैकअप प्लेयर्स तैयार होते हैं, आपके अंडर 19 के टूर्स हों, आपके पाकिस्तान शाहीन के टूर हों, कितने आपने टूर किए हैं पूरे 5 साल के अंदर? नहीं, बैकअप प्लेयर तब तैयार होते हैं जब बाबर बैकअप बनाने के लिए तैयार हो। जब शादाब खान कहे जी कि मेरा बैकअप पीछे होना चाहिए, जब हारिस रऊफ कहे मेरा बैकअप पीछे होना चाहिए, जब बाबर को यार कि मैं अगर नंबर 3 पे खेलता हूं तो मेरे पीछे खेलने वाला कौन है, बैकअप तो तब तैयार होता है। देखिए आपकी बात बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, लेकिन सर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें, पाकिस्तान टीम है, हम ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है कि हमने बैकअप के लिए 4-5 प्लेयर्स पर पीछे रखे होंगे। मुझे अपनी परेशानी की नहीं है कि मेरी जगह की, मुझे परेशानी अपने मुल्क की है। इस वक्त आप 23 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो 23 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेशन जो कप्तान करता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज जब डाउन होती है, आपकी 23 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है। जैसे हमने साउथ अफ्रीका की बात हो रही थी, हम एकदम पाकिस्तान पे हैं क्योंकि पाकिस्तान की बात सब कर रहे हैं इस वक्त। मसला इस चीज़ का है कि आपके जो प्लेयर्स हैं इस वक्त जो बैठे हुए हैं टीम के अंदर, उनको ही नहीं है कि मेरा कोई बैकअप प्लेयर तैयार हो कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आप हसन अली की बात करते हैं, आपका नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो आपने माशाल्लाह बनाया हुआ है, मुझे इसमें बताएं कि हर 2-3 महीने के बाद एक ख्वाब, एक भूत चढ़ता है हमारे क्रिकेट बोर्ड को कि जी हम लोग टॉल फास्ट बॉलर्स का एक कैंप लगा रहे हैं, हम विकेट कीपर्स का कैंप लगा रहे हैं, हम इसका कैंप लगा रहे हैं। भाई लगाते हो, बहुत अच्छी बात है। हसन भाई अपने ईमान से बताएं, उसके बाद कभी ज़िंदगी में आपने देखा है कि वो अखबार में या किसी टीवी चैनल पे चलाओ, ABN पे चलाओ कि जी अपना इतने प्लेयर्स निकले हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए, बल्कि वो प्लेयर किधर जाते हैं? वहां पर प्लेयर्स जब आते हैं जो पूल का हिस्सा होते हैं वही दाखिल हो सकते हैं NCA अकेडमी में, उसके बाद कोई प्लेयर नहीं आता। मुझे बताया ना वो प्लेयर बेचारा जाता किधर है? वो प्लेयर पता किधर जाता है? जब हम खेलते थे ना, जब आप लीग क्रिकेट इंग्लैंड में खेलते हो, भाई आप क्या कर रहे हो? 2012, 13, 14 में हमने पाकिस्तान अंडर 19 खेली है सर, आगे कोई काम नहीं हुआ तो हम इंग्लैंड में आके इस वक्त लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको बैकअप प्लेयर्स तैयार करने पड़ते हैं अंडर 19 के साथ। माजरत के साथ आज आपके चैनल पे कहता हूँ, हमारे जितने सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं ना टीवी चैनल, सब बड़े हैं, नेशनल लेजेंड्स हैं। भाई खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान की कुर्सी छोड़ो, पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ कोचिंग छोड़ो, अंडर 19 के साथ काम करो। मुझे पता है बजट्स के मसले हैं, सारे मामलात हैं। राहुल ड्राविड इज द बेस्ट माइंड जो काम कर रहा है। ये पूरी लॉट आपकी अंडर 19 की इसमें ट्रैवल कर रही है। वो बैकअप प्लेयर्स तैयार तब होते हैं जब अंडर 19 से आप काम करते हो, जेलअप स्क्वाड होता है। ये स्क्वाड नहीं होता कि आप उठा के एक प्लेयर को, हसन अली था भी नहीं आपके अल्फाज के अंदर, आप उसको अचानक ले आते हो। क्यों? आपने कोई नया प्लेयर बनाया ही नहीं है, आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। यही मसला है ना, नया प्लेयर अगर नहीं बनाया, आप एक प्लेयर को मिस कर गए। एक प्लेयर सलमान आगा जो है वो पिछले 7 मैचेस से बैठा हुआ है, एशिया कप से देख रहे हैं हम, एक मैच मेरे ख्याल में खेला है, उसके अलावा वो कोई मैच नहीं खेला, डगआउट में बैठा हुआ है। तो यही चीज़ है कि आप ऑफ स्पिनर एज ए लेके गए हैं, ऑलराउंडर लेके गए हैं, राइट हैंड बैटर्स भी है, उसके बाद फिर इफ्तिखार भी बॉलिंग कर रहे हैं उनके साथ, तो कोई चेंजेस नहीं हुई है। एंड पे जाके आपने फिर नवाज भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो आपने हसन भाई दो लेग स्पिनर को खिला दिया। कोट मिसबा की बात करूंगा, मिसबा भाई की आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि साउथ जोन्स है वो अच्छा वाला स्पिनर है, अच्छी स्पिन करता है वो। और भाई उसको किस चीज की सजा दे रहे हो? वो कहते हैं एक मैच था जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, वो ड्रॉ हुआ था, उसको आखिरी ओवर में कहीं 5 चौके पड़ गए, उसके बाद आपने कहा भाई चुप कर जा, आज के बाद गेंद ना करवाई। वो अच्छा वाला स्पिनर है यार, आप उसको क्यों नहीं यूज करते हो? इफ्तिखार की आप बात करते हो, इफ्तिखार को आपने पूरे कोटे कब करवाए हैं? सबसे बड़ा आपका फ्लॉ था, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी 7 ओवर तक
क्लास की बॉलिंग करते रहे हैं, आपने उसको उतारा, आप उसको वापस लेके आए जाके कोई 28वें या 32वें ओवर के अंदर, जहां पर उसने आके एकदम कोलैटरल डैमेज किया, वो भी बाबर बाहर गए हैं, रिजवान ने उनको बुलाया था कि आप आके बॉलिंग करवाएं। अक्लमंद इंसान को भी पता है कि हारिस रऊफ जो बाबर तो पर्ची के अलावा करते नहीं है ना, उन्होंने पर्ची डाली होती है कि ये ओवर इसका, ये ओवर इसका, उनको ये नहीं पता। सर वो पर्ची डाली होती ना नीदरलैंड्स वाली, तो शायद टीम का ये हालात ना, तो लिटरली मैं बात इन्होंने कर अपनी रहा हूं, जब पर्ची आप बनाई बात होती है, ये करते हो। कोचिंग की पर्ची नहीं, ये अपनी पर्ची होती है। एक कोटा है, अवैस का ये कोटा है, हसन भाई का ये कोटा है, आपका ये कोटा है, बस इस कोटे के मुताबिक आप बॉलिंग करेंगे। तो ये इश्यूज है ना, मैंने आपको बताया ना, ये नहीं देखिए देखते ना, कि सामने सिचुएशन क्या है, कौन छक्के मैंने लगा रहा है, आपको कौन आप चौके लगा कल रहा है। जब कल जिस दिन मैच था अफगानिस्तान का, मुझे आप अपने ईमान से बताएं, जिस वक्त आप उसामा मीर को मरवाने के लिए लेके आए हो, बेसिकली आपने उसामा मीर को जब आप लेके आए, क्या बनता तो उसामा मीर को? बिल्कुल नहीं उस वक्त पेस बैटरी का बनता था। स्टिल हाँ, दोनों असल से भाई आपने ये next मुझे बोला। बताएं कि जिस तरह अवैस बात कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान की बात कर रहा है, लेकिन जितना मैं स्पोर्ट्स को जानता हूं या जितना हमने स्पोर्ट्स को कवर किया है, ये हर वर्ल्ड कप में ऐसी बातें होती हैं बैकअप तैयार करने की। बैकअप तैयार नहीं है, बैकअप पे कोई लड़का नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल नए लड़के आ जाते हैं। अभी मुझे तो लग रहा है उमर अकमल भी वापस आएंगे, अहमद शहजाद भी पुराने को बोलना वापस शुरू कर देते हैं, आएंगे, उनको तमाम वापस तो लोग लेके वापस आएंगे, ठीक है जी। और फिर अगले वर्ल्ड कप में हमें जाके पता चलेगा ओहो ये तो पुराने बाबे फेल हो गए। यार ये तो 25-20 साल मुझे खुद हो गए ऐसे कैरियर में भी ऐसे ही सुनते हैं ना? ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है सिस्टम सारा। और जितनी क्रिकेट हमने हर लेवल की क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल में अब वो 40 प्लस की क्रिकेट आ गई है, वही हम खेल रहे थे मिसबा और अब्दुल रज़ाक भी। हम ये चीज़ें सुनते हुए आ रहे हैं मुसलसल 30 साल हो गए हमें कि अगर मगर ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अभी फिर मीटिंग हो रही है चेयरमैन साहब की, मोहम्मद यूसुफ भाई से हो रही है, वही प्लेयर्स आ जाएंगे। फिर बहुत सारे कोचेस जो हैं वो हमारे खेलने वाले हैं, सारे प्लेयर कम पड़ गए हैं, कोचेस इतने हो गए हैं कि किन किन के नाम गिनाऊँ, फहरिस्त है इतनी बहुत बड़ी, मगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हम अभी तक। फिर चेयरमैन की बात आ गई है, चेयरमैन, डायरेक्टर, सेलेक्टर सारे चेंज होते जा रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी अगर आप देखें, आप बात करिए इन्होंने कि एक टाइम पे जब मुदस्सिर नज़र जो है वो आए हुए थे डायरेक्टर एनसी एकेडमी की, उस टाइम पे हमारे कोचिंग कोर्स लगा था वहाँ प्लेयर्स आए हुए थे, वहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिस की गई थी, जिसमें फील्डिंग प्रैक्टिस भी होती थी। जॉन्टी रोड्स वहाँ पर आए थे और बहुत उन्होंने बड़ा काम किया था एक टाइम पे। यूनुस खान जैसे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए और 300-200 कैचेस पर डे कराते थे, उस स्लिप के कैचेस हमें एज ए फील्डिंग में। तो जब तक आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोचेस के साथ काम नहीं करेंगे, उनकी वीकनेस आपको पता नहीं सर लगेगी। वैसे उस जमाने में फील्डिंग फिर भी ठीक नहीं होती थी। फील्डिंग फिर भी ठीक नहीं होती। फिर मैं वो आफ्ताब खान का नाम लूंगा एज ए फील्डिंग कोच, फर्स्ट क्लास प्लेयर आपने रखा हुआ है वहाँ पर। अरे सर, हमारे एशियन बैट्समैन, हमारे टेस्ट प्लेयर्स, इतने सारे प्लेयर्स हैं बेचारे, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और घूम फिर के वही बारियां आ रही हैं और यारियां चल रही हैं बस। अवैस साहब, कुदरत के निज़ाम से मुआवजे पर यकीन तक, अब साबिक क्रिकेटर्स कुछ ऐसी बातें ही कर रहे हैं, सकलेन भी आजकल आपके साथ भी शो कर रहे हैं, तो ये पहले कुदरत का निज़ाम था, वो भी सकलेन भाई ने बोला था, अब मुआवजे पर यकीन। तो किसी मुआवजे पर यकीन करना चाहिए इस टीम को लेके? देखिए ये टीम जो सी है, इस पे तो मैंने बताया ना कि अगर मैं कहूँ कि 4 मैच शायद हार जाए पूरी की पूरी टीम है, शायद जीत जाए, तो वो भी उस पर भी यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इस टीम के ऊपर आप कर सकते हो कि जिम्बाब्वे से हार के ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेल जाती है, इसका कोई पता कोई नहीं होता क्या मामला है यहाँ पर। लेकिन 4 मैचेस मैंने आपको बताया हसनैन भाई आसान नहीं होते। देखो रियलिस्टिक की बात करो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। कम से कम एग्री तो करें मुआवजे पर यकीन। नहीं, मुआवजे पे देखिए मैं यकीन उस सेंस में कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान टीम आउट ऑफ द बॉक्स खेलती है, आउट ऑफ द बॉक्स तब आप खेलते हो कि जब आप बैठ के आप लिटरली सोचते हो थोड़ा सा कि यार हारिस को रेस्ट करवाएं, जमान को भी लेके आए, कुछ चेंजेस करें, Changes कुछ आगे सर, पीछे करें। सकलेन भाई भी हमारे कोच रहे, हेड कोच रहे जी। लेकिन सकलेन भाई जिस भी टीम के साथ रहे, न्यूजीलैंड के साथ रहे, इंग्लैंड के साथ रहे, काफ़ी टीम्स के साथ रहे, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा स्पिन सिखाई है, ठीक है। स्पिन, उसके बाद उनके स्पिनर्स दुनिया के वर्ल्ड क्लास के स्पिनर बने। ये वाहिद पाकिस्तान की टीम है कि सकलेन भाई इनको नहीं सिखा सके। उनको नहीं सिखा सके, आपने कोई प्रोड्यूस ही नहीं किया स्पिनर्स। आप मुझे बता दें कोई एक स्पिनर नहीं, जो साथ था शादाब था या फिर इमाद नवाज था, वो भी तो बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट होते गए। देखिए वर्स्ट से वर्स्ट इसलिए होते गए कि T20 फॉर्मेट में चल रहे हैं आप, फिर वही T20 खेले जा रहे हैं, फ्रेंचाइज में आते हैं फिर खेले जा रहे हैं, कैप्टन भी बने हुए हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, वो बॉलिंग भी नहीं कर। 4 ओवर करने होते T20 में, ये 50 ओवर का गेम है। इंग्लैंड की टीम में 3 फॉर्मेट बने हुए हैं उनके, न्यूजीलैंड की टीम में 3 फॉर्मेट बने हुए हैं उनके। 50 ओवर्स के गेम में हर प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा होता है। रविंद्रा कहाँ से आया प्लेयर आपका, देखें किस तरह से परफॉर्मेंस दी है ओपनर। तो यही चीज़ें हैं हमारे पास। फिर वो अब्दुल्ला शफी शुक्र करें कि आगे उसने सेंचुरी कर दी वर्ल्ड कप में, वरना उसका नाम नहीं था T20 में जिस तरह से वो खेलता हुआ है टेक्निकली। तो यही पाकिस्तान में होता है कि हम शान मसूद को टेस्ट प्लेयर था, उसको हमने वनडे भी खिला दिया। होम सीरीज जब न्यूजीलैंड आई थी, इंग्लैंड आई थी यहाँ पर, उसके बाद उससे 7वें नंबर पर वो बैटिंग कर रहा था। टीम का स्ट्राइक रोटेट कहीं जा रहा है और वो कहीं अपनी बैटिंग कर रहा है बीच में कि 50 हो जाए मेरी, किसी तरह से 50 रन हो जाए। कभी भी क्रिकेट गेम इंडिविजुअल गेम नहीं होता, ये वंस टाइम होता है इंडिविजुअल गेम, जहाँ पर टीम को जरूरत होती है कि आप एक हैंड रोक के रखें और अगले स्ट्राइक हैंड को जो है टेल एंडर को खिलाएं अपने सामने। हमेशा से ये होता है और स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए आपको। कंट्री के लिए खेलेंगे, गेम ऑफ सिचुएशन 50 ओवर्स होगा, उस पर आप खेलेंगे जाके तो वहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज आप कहेंगे यार मैं अपने 50 कर लूँ, अगला मैच मुझे मिल जाए, अपने 4 आउट कर लूँ, अगला मैच मिल जाए। तो ये क्रिकेट इतनी ऐसी गेम हो गई है, मॉडर्न क्रिकेट इसी को कहते हैं कि आपको फौरन एक्सपोज कर देती है ये।
तो वो यही चीज़ है। अच्छा, जिस तरह एक्सपोज कर देती है कि बात की, तो अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा कि क्रीज पर जब बाबर आए उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी स्लो हो गए, तो वो कह रहे हैं कि इतने डिफेंसिव कैप्टनसी कर रहे हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला शफीक जो शॉट्स खेल रहे थे उनको कह दिया यार आप ना खेलो, बस आराम से टुक टुक करो, किसी तरह जो है ना यहाँ पे ओवर निकालो। देखिए हसनैन में मैंने आपको बात की ना, दो चीज़ें होती है जब आप बैटिंग कर रहे हो, तो एक एंड होता है कि जो कि रोटेट द स्ट्राइक करता है, और एक एंड को आप कहते हो कि तुम अपनी जो नेचुरल गेम खेल रहे हो, तुम सेट बैट्समैन अपने नेचुरल स्ट्रोक्स खेलो, क्योंकि आपके स्ट्रोक्स निकल रहे होते हैं। अगर आप दोनों एंड्स के ऊपर अगर आप रोक दो ना ये मामला, तो फिर वो आपको हर्ट करती है। जैसे आपने 126 127 डॉट बॉल्स भी खेली हैं जो पिछले मैचेस की मैं बात ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूँ, तो आपको हर्ट करती हैं ये चीज़ें। तो आपको कहीं ना कहीं रोटेट द स्ट्राइक बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इफ्तिखार वाली जो बात मैंने आपसे की थी ना, देखें शादाब खान के साथ जब इफ्तिखार पहले बैटिंग करने आई गेस एक ओवर शायद उन्होंने डॉट खेला था या 1.5 ओवर अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसके बाद शायद की बात है, मैं अंदाज़न कह रहा हूँ, शादाब खान ने कहा होगा कि ठीक है एक एंड पे मैं खड़ा हुआ हूँ, सेटल बैट्समैन हूँ, अपनी नेचुरल गेम खेलो। उन्होंने एक नेचुरल गेम खेली, जो शुक्र करें आप इतने स्कोर तक भी पहुंचे थे, वरना 200 स्कोर आपने नहीं करना था। हाँ, वरना 200 स्कोर भी आपने नहीं करना था। एक नेचुरल गेम आप एक सेंस में आप रोकते हो, एक साइड पे आप मारते हो, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। देखें स्ट्राइक रेट की आप बात करते हैं ना, आप जितने भी पावर प्लेज उठा के देखें, आप अफगानिस्तान की टीम को देख लें, पहले 10 ओवर में 100 स्कोर टच किया उन्होंने, 90 तो किया है, 100 किया उन्होंने टच। बांग्लादेश ने भी कहीं ना कहीं 90 स्कोर तक टच किया इस टूर्नामेंट के अंदर। आपके सारे पावर प्लेस के अंदर टीम्स ने किया है। हमारा अनफॉर्चुनेट ये रहा है कि हम 70 प्लस से ऊपर अभी तक नहीं गए, 75 तक हद मारे गए हैं। जो मैंने आपको बात की ना, जब आप बैटिंग कर रहे होते हो, आपका एक स्ट्राइक रेट अब्दुल्ला शफीक 120 130 तक जाता है, एकदम डॉट बॉल्स खेलते हो आपका डिप करता है 80 के ऊपर, वहां से उठा के वापस 140 पे आपको चाहिए होते हैं बाउंड्रीज। इतना आसान नहीं होता प्लेयर के लिए वापस आना। दूसरा इमामुल हक का जो एक इशू रहा है कि एक एंड से जब आपकी विकेट गिरती है, वैसे ही आप प्रेशर में चले जाते हो कि एक एंड से विकेट गिर चुकी है, आगे हमारी बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही, दैट मीन्स कि आपके ओपनर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। आज फ़खर जमान की बात हो रही है ना, जो मुझे अपडेट थी कि शायद साउथ अफ्रीका वाले मैच में उनकी जो इंजरी हो ठीक हो जाए, वो खेलें पाकिस्तान के लिए, फिर आपको एक लाइसेंस टू किल देना पड़ेगा, जो हारिस को भी आपने वर्ल्ड कप के अंदर दिया था कि आप जाएं। नहीं मेरी बात सुनो, ख्वाहिश आपके पास प्लेयर नहीं है ना, देखिए जिस तरह से हसन भाई आपके पास प्लेयर नहीं है ना, कुछ नहीं ना। आप देखिए, आपने बाबर आजम की बात की, हसन भाई आप भी जवाब दीजिएगा, आप भी जवाब दीजिएगा। इंडिया के मैच में बाबर आजम ने 50 बनाई जी, प्रेशर पाकिस्तान टीम पे आया क्योंकि उन्होंने इतना टुक टुक किया 20 ओवर्स के बाद कि पूरी की पूरी टीम कोलैप्स हुई बाबर आजम की 50 और रिजवान के 48 की वजह से। आपके लास्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ जो बाबर आजम ने 74 किया, ठीक है, वो अपनी 50 के करीब, तो इस तरह टुक टुक कर रहे थे, वो पूरी टीम पे प्रेशर ले आते हैं। वो अपने लिए खेलते हैं, जाती तौर पे खेलते हैं। अगर कप्तान जाती तौर पे खेलेगा तो फिर क्या होगा? ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेते हैं खवातीन उज़ात। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। हम बात कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से, जो इनिंग्स उन्होंने खेली इंडिया के खिलाफ और फिर कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, उस इनिंग से बेसिकली प्रेशर ही क्रिएट हुआ। और आने वाले बैटर्स में अगर इफ्तिखार अहमद या शादाब खान शामिल ना होते और कोई मिडिल ऑर्डर का बैटर होता तो वो उस तरह एक्सेलरेट ना कर सकता। जी हसन भाई, बिल्कुल पॉइंट है ये। और फिर हम डिस्कस वही कर रहे हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, कॉनवे, जितने भी और दीगर प्लेयर्स हैं वो अटैकिंग खेल रहे हैं और आपको जो है वो अटैकिंग खेलना पड़ता है। ये नहीं कि आप बीच में आके एकदम से जो है वो कोशिश करेंगे कि मैं आप सिंगल ले लूँ या डबल ले लूँ या रोकता रहूँ बॉल को, सेट हूँ, बार मैं जो है बैटिंग करने की कोशिश करूँ। तो यही इंपॉर्टेंट है। अभी बस बट एक शेल जो परफॉर्मेंस होती है उससे निकल नहीं पा रहे हैं वो। जिस तरह से प्रेशर जा रहा है, दुनिया के जितने प्लेयर्स हैं, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स हो गए, 48 सेंचुरी की हुई है। देखें आप लास्ट मैच में वो चेस कर रहे थे, फिर वो अपनी सेंचुरी पे जा रहे थे, स्ट्राइक रेट कर रहे होते हैं। तो एक तो कन्फ्यूजन कैप्टनसी की भी है, फिर जब आपकी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो वो सारा प्रेशर जो है कैप्टन ले गए हैं। और यही वजह है कि बस किस तरह से मैं अब एग्जाम्पल दूँ कि बाबर आजम एक परफॉर्मर हैं, जब इंसान परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होता तो हर बंदा उसको समझाना सिखाना शुरू हो जाता है। अच्छा, बाबर आजम परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, खुद ही एक्सप्लोर करना। बाबर आजम हसन भी परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाबर आजम मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में, जो मल्टी नेशंस टूर्नामेंट होता है, उसमें बाबर आजम की अभी तक एक ही सेंचुरी है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने ओडीआई में बनाई थी। इसके अलावा 2 50s आई थिंक ओडीआई में और 3 उनकी 50s हैं 19 इनिंग्स में T20 इंटरनेशनल में। सो जहाँ तक नीदरलैंड्स का ताल्लुक है, जिम्बाब्वे का ताल्लुक है, ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक है, हाथ बैठ जाता है 4-5 मैचेस की सीरीज में बाबर आजम एक सेंचुरी लगा देते हैं। लेकिन जहाँ तक मल्टी नेशन टूर्नामेंट है, नया बॉलर रोज आता है, वहाँ पे बाबर आजम बड़े हल्के हो जाते हैं। देखिए जब वर्ल्ड कप में जा रहे थे इंडिया, वहाँ पर तो एक तो इंडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा, उसके बाद हमने किंग बाबर आजम को बोला, उसके बाद दूसरी डिबेट लोग करने लग गए सोशल मीडिया पे, किंग विराट कोहली। तो ये एक जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये भी एक रहता है। विराट पुराना किंग था। देखिए वो पुराना किंग था, मगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं अपने क्रिकेट को। जिस तरह से खेल रहे हैं, मिचेल स्टार्क हो गए या जो भी बॉलर्स दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर हो गए हैं, उनको अगर बॉलिंग राउंड भी आगे करते हैं तो वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फुटवर्क, बैकफुट, दोनों चीज़ों पर खेल रहे हैं वहाँ के। बाबर आजम उसी शेल में फंसे हुए वहाँ पर कि हार्दिक पांड्या जैसा बॉलर आएगा, थोड़ा सा लेंथ दूर बॉल करता है, वहाँ वो
बिटवीन बैट और पैड में गैप बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो जब भी बैट्समैन के जहन में आता है कि यार मैं आज आउट ना हो जाऊं, अगले मैच में ना आउट हो जाऊं, तो वो उसका जो बैट का फ्लो है उस तरह से रन्स नहीं निकलता। यही प्रॉब्लम है उनके साथ। अच्छा, कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम कह रहे थे कि मैं तो जब बैटिंग कर रहा होता हूँ तो मैं एज ए बैटर खेल रहा होता हूँ, जब फील्डिंग में होता हूँ तो कप्तानी के हवाले से सोचता हूँ। वो एज ए बैटर खेल रहे हैं और वो उस वक्त अगर एज ए कैप्टन अब सोचे चीज़ें कि मैं किस स्ट्राइक रेट से खेल रहा हूँ, मैं कितना टुक टुक कर रहा हूँ, कितना मेरा स्ट्राइक रेट है, तकरीबन 70-80 का। ये चीज़ें भी तो उनको साथ साथ सोचनी चाहिए कि मुझे एक्सेलरेट कहाँ पे करना है। साथ अगर अब्दुल्ला शफीक है, मेरे से एक्सेलरेट नहीं हो रहा तो कम से कम इसको कहूँ कि चांस। देखिए, मैंने बात आपको पहले की ना स्टैंड भाई, वो माइंडसेट की बात है कि आप खुद बात करते हो अपने बैट्समैन से। माइंडसेट की बात मैं आपको बताऊं ना, सॉरी टू कट यू, आपके सिर्फ 20-25 दिन पहले जब एशिया कप था, आप 48 घंटे पहले टीम अनाउंस करते थे तगड़े होके, जी हमारी ये टीम है। जिस तरह तो ऑस्ट्रेलिया ने कभी नहीं किया, 3 दफा वो चैंपियन रहा है। हमें बीमारी स्टार्ट हुई थी बीच में, 15 तक, ठीक है, वो इतना कॉन्फिडेंट तो वो नहीं थे जितना बाबर आजम। हमें थोड़ी सी बीमारी स्टार्ट हुई थी बीच में, फिर हमें अक्ल आई कि हम कर क्या रहे हैं खुद आखिर में ना, ये एतमादी, बड़ी गंदी साथियों को बीमारी जवाब ना देना, मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। देखे ना, वो फिर ऊपर वाला भी देख रहा है, फिर ग्राउंड में तो जवाब नहीं आ रहे ना। दूसरा इसमें पता है एक और भी चीज़ है हसनैन भाई, जिस वक्त आप पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग की बात करते हो, अगर आप थोड़ा सा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान टीम से अगर निकाल के बात करो, ठीक है दूसरी टीम्स परफॉर्म कर रही है, एक तो उनको एज हसन भाई इस चीज़ का भी है कि वो सारी की सारी टीम्स वहाँ पर आईपीएल खेलते हैं, उनको कंडीशंस का बेहतर पता है कि कैसे है। ये लड़के खेलते नहीं, इनका डिफरेंट प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल खेल है, इनको यूज टू होना चाहिए, बाकी मामला हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं। रहा सवाल आपकी जो इस वक्त जो सबसे बड़ा एक इशू है, चाहे आपकी एवरेज का है टीम का, चाहे आपके बॉलिंग यूनिट का इस वक्त सवाल है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपके मिडल ऑर्डर के अंदर भी आप देखें ना, जिस वक्त आपकी ठीक है चले आप 70 कर लेते हो, 60 रन कर लेते हो, आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट आपको स्टैंड दे जाता है। जो आपका इशू है 14 ओवर से लेकर तो आप कर लें कि 28 या 30 ओवर तक, जहाँ पर आपने स्ट्राइक को मेंटेन करना है, जहाँ पर आपने 6 रन या 7 रन पर ओवर चल रहा है, खास करके इन विकेट्स पे आप 6 से 7 रन पर ओवर चलते हो, 5.5 वाला कोई फ़ायदा कोई नहीं है, वहाँ पर आप मार खाते हो। आपको समझ नहीं आती कि साउथ शकील क्या करे, क्या वो एक्सप्लोसिव इनिंग खेले, क्या वो आपको इनिंग्स बिल्ड करके दे। साउथ शकील आते हैं, वो इनिंग्स बिल्ड करने लग पड़ते हैं, लेकिन अभी तक वही बात है कि वो अटके हुए 38 के अंदर, 32 के अंदर। आप वो प्लेयर नहीं हो, आपने 50-100 करना है, क्योंकि जिस साइड पे आप खेल रहे हो। रिजवान की बात करूं, अगर एक एंड पे वो स्कोर करें, फिर आपके पास आप अटक जाते हो कि पावर हिटिंग कौन करेगा, शताब को ऊपर भेजूं या इफ्तिखार को ऊपर भेजूं। ये रोल जो सा डिफाइन होता है, जहां पर आपके पास 20 ओवर हैं, आपके पास देखें ना श्रीलंका के खिलाफ आपने 20 ओवर में 164 चेस किया था, आपका एक माइंडसेट चला था वहां पर, जो हुआ था, ठीक है, मानो इस चीज़ को। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने वही 20 ओवर के अंदर 163 चेस करना था। मसला इस चीज़ का था, श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप डाउनफॉल पे थी, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप किसी और लाइन लेंथ पे है, क्योंकि वो तगड़े बॉलर्स हैं। आपका वहां पर माइंडसेट होता है। इफ्तिखार आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तगड़ा खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेट था कि वो आउट हो गए, जो कि एलबीडब्ल्यू हुआ था, शायद मैच थोड़ा बहुत तब्दील करते। आपको वो जो पावर हिटिंग स्लॉट है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि एग्जीक्यूट कहाँ करना है, किस ओवर के पावर अंदर हिटर करना भी तो हसन में हमारे पास उस तरह नहीं है ना। देखिए पावर हिटर तो आपके पास इफ्तिखार ही है ना। अगर आप इमाम से लेके साउथ शकील तक देखें, कोई ऐसा बल्लेबाज है नहीं हमारे पास कि जो एक ओवर में 2 छक्के, 3 तो छोड़े ना, 2 छक्के रेगुलर लगा सके। अगर लगाएंगे तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा उनको, और हो सकता है कि पकड़े जाए। पूरे वर्ल्ड कप में देखें कि अब्दुल्ला शफीक भाई जैसे प्लेयर हैं 10 टीमों में वर्ल्ड कप के, जिन्होंने छक्के लगा के पावर प्ले का रिकॉर्ड तोड़ा है। वो हमारा रिकॉर्ड, वो बिल्कुल वो हमारा रिकॉर्ड था, सारी टीमों को नहीं था। हमारा रिकॉर्ड 1169 गेंदों के बाद छक्का लगा पावर प्ले। रोहित शर्मा थे, उसके बाद और भी टीमों ने छक्के लगाए हैं, वो 4-4 लगाते हैं, वो तो 5-5 लगाते हैं। अभी टॉप पे हैं पूरे वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान ने 1 छक्का लगाया 1169 गेंदों पर 2023 में, और इंडिया की जानिब से सिर्फ रोहित शर्मा आई थिंक 37 छक्के लगा चुके। पिछले दिनों 32 थे, अब 6-7 तो इंक्लूड हुएंगे उनके। एग्जीक्यूट करें ना आप शॉट को, बैट को निकालेंगे तो छक्के लगेंगे ना, शॉट लगेंगे। अगर बैट को अपने क्लोज टू द बॉडी रखेंगे और मैं कहूँगा कि यार मैं आउट नहीं हो जाऊँ, कहीं टॉपेज न लग जाए। और जितनी भी देखें आप इनिंग्स है, आप एक्सपेक्टेशन जो है वो साउथ शकील से कर रहे होते हैं। एक डेब्यूटन इंडिया में जाके खेल रहा है, और इंडिया में आपको पता है प्रेशराइज किस तरह से, क्राउड वहाँ पर किस तरह से है, सारी टीमें जो है फोकस हुई हुई एक दूसरे को देख रही होती हैं, मगर फिर भी साउथ शकील पे वो एक टर्निंग पॉइंट था कल, जहाँ नूर देखे आए। नूर को कितना कॉन्फिडेंस दिया गया अफगानिस्तान के मैच में कि रिजवान को ये आइडिया नहीं हो रहा कि मैंने स्वीप मारना किधर है, रॉन्ग बॉल कर रहे हैं वो आके। आप स्वीप अगर मारनी है तो आगे के बॉल को मारते हैं। रिजवान की भी बॉल को मारेंगे, बाबर साहब भी तो इतना ज्यादा स्लो हो गए थे कि उसको एक एंड से एक्सेलरेट करना था और बेचारा गलती कर गया। सिंगल करें ना, अब जितनी क्रिकेट हो रही है आप सामने हिट मारें, सामने लॉन्ग ऑन पे मारें, मिड विकेट पे मारें, लॉन्ग ऑफ की तरफ मारें, क्लासन बैटिंग कर रहे हैं, डीकॉक ने शॉट्स मारे आज, सारे सामने शॉट मारते हैं। उसके बाद बॉलर थोड़ी लेंथ पे पीछे आता है, उसके बाद आप वो वर्ल्ड नंबर 1 नहीं है ना सर, कट शॉट करें। तो देखिए गेम ऑफ माइंड, शॉट सिलेक्शन, हर बॉल पे अब हर बॉल पे अगर बॉलर को स्वीप मारोगे, रिजवान जिस तरह मारे होते हैं, तो वो बॉलर रेडी रहेगा कि आप ये स्वीप मारने वाला है। तो यही चीज होती है, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करते हैं और वहाँ मिस्टेक करते हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए जो बात ये करें ना अपना हसन भाई, यहाँ पर वही चीज़ होती है कि जिस वक्त आप स्वीप की बात करें, चाहे
नूर हसन की मैं बात करूँ, नूर क्योंकि अंडर 19 का प्रोडक्ट है, ज़्यादा मैचेस नहीं खेला, पैचेस में खेला अफगानिस्तान के लिए। हावी तब आप एक बॉलर को देखें, जब वो बॉलिंग करने आ रहा था, जब मैच खेला है, मैं आपको 120% कह रहा हूँ वो प्रेशर में होगा, क्योंकि पहले आपको याद हो 4 स्पिनर्स के साथ अफगानिस्तान टीम गई, कमेंटेटर्स ने यहाँ तक कहा कि भाई कर क्या रहे हैं, 4 स्पिनर्स के साथ आप जा रहे हो। एक यंग बच्चे को आप उतारते हो, इतने उनको बड़े, पता था कि पनौती हम में एक ही है, वो फजल फारूकी है, वो होगा, वो पनौती हमेशा छक्के उसको वापस छक्के खाती है हमेशा, इसलिए उसको उनके वापस प्लेस में बाहर लेके उठा आए दो। वो वापस। मसला ये था कि आपने जिसको नूर को लेके आए हो, वो लड़का अंडर 19 का है, उसको प्रेशर होता है, बड़ा गेम था ये, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा गेम है उनके लिए, प्रेशराइज है। उस प्रेशर का आप फायदा उठाते हो कि आपने, मैंने जो आपको बात किया कि ऑस्ट्रेलिया टीम क्या करती है, 1-2 बॉल चेक करती है हो क्या रहा है, तीसरे पे वो कोशिश करते हैं कि हम हिट करें, इसको प्रेशराइज करें। हमारा मसला ये है, वही बात है, दिमाग में चल रहा है कि डिफेंस करना है। चाहे अब्दुल्ला शफीक की आप बात करें, आपके ओपनिंग के दिमाग में भी अभी तक ये बात चल रही है कि यार मैं आउट ना हो जाऊं, मैं ये ना कर लूं। सबसे बड़ा आपका जो फिटनेस का चले, हाजी सवाल भी जो वसीम भाई ने बात की थी, लिटरली बात है, आप क्लासा को ले लें, 100 प्लस स्कोर भी करता है, 50 ओवर विकेट कीपिंग भी करता है। विराट कोहली को आप ले लो, 95 करता है, सिंगल्स आपके जहाँ पर सिंगल होते हैं वहाँ डबल करता है, 50 ओवर फील्डिंग भी करता है। हमारे लड़कों का इशू रहा है कि आप इन आउट होते रहते हो, दैट मीन्स कि आपके फिटनेस के इश्यूज हैं, आप फील्डिंग छोड़ के बाहर जाते हो, आपके बाबर फिर आप हो गए, वापस शादाब हो गए, सबके पेट निकले हुए हैं, इश्यूज हैं, इमाम का आप देख लें, इश्यूज हैं इस चीज़ का। इसी वजह से तो मिसबा के खिलाफ हुए थे न्यूट्रिशन सारे। बैठे हुए हैं डाइट प्लान वाले, मिसबा बहुत के सारे खिलाफ स्टॉक। इसी वजह से हुए थे कि मिसबा ने इनको फिटनेस टेस्ट जो है ना लाजमी करा दिया होता हर 2 साल बाद। बिल्कुल फिट है या मिसबाह एक खुद साल भी, बाद। जब वो खेलते हैं क्रिकेट तो बहुत फिट रहे हैं, और जिस तरह से अभी भी जो पुराने प्लेयर्स हैं हमारे, अपनी फिटनेस लेवल का अभी भी अच्छा, वो still ख्याल सारे रखते हैं सारे इन ना चीज़ों जब वो कोई ना कोई प्लेयर परफॉर्म करता है तो मिसबा की तारीफ कर देते थे ना कि ये मिसबा का प्रोडक्ट है, ये फलां का प्रोडक्ट है। तो अभी ये जो अफगानिस्तान वाला मैच हारे हैं, तो किसी के ट्वीट नहीं आया या किसी का फेसबुक पे मैंने पोस्ट नहीं देखा ये किसका प्रोडक्ट था जो फेल हुआ। जीतते हैं तो कभी वो वसीम का प्रोडक्ट होता है, देखें, कभी जीतेंगे वो तो- मिसबा का होता है, कभी सकलेन भाई का होता है, कभी इंजी साहब का होता है। ये तो प्लेयर पे डिपेंड करता है, प्लेयर का नाम इसमें मशहूर होता है, प्लेयर ही पैसे ले रहा है, और बाद में कभी प्लेयर से सुना है आपने कि पास में जाके वो बोलता है कि मेरा कोच है, फलां कोच था, मेरा फलां कोच था। वो डे बाय डे खेलता रहता है, इंप्रूव करता रहता है, और खुद ही अपने आप को गेन करता रहता है, और यही चीज़ें हैं। मगर अब्दुल्ला शफीक की आपने बात करी, नो डाउट जब ए टीम में सिलेक्टर आए थे, मिसबा भी थे उस टाइम, चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं, एक आई होती है कोच की या सिलेक्टर की कि देखने के लिए कि मैंने किस प्लेयर में पोटेंशियल देखी है, उसको मौका मिलना चाहिए, T20 का प्लेयर हो या वो 50 ओवर का गेम का। तो वो मिसबा की एक आई है, और नो डाउट एक टाइम पे वो कैप्टनसी करते रहे, ICC के टेस्ट कैप्टन भी रह चुके हैं, उस बिहाफ में उनको सिलेक्ट किया। मगर फिर अब्दुल्ला शफीक ने इंप्रूव करना है, ये नहीं कि वो सिर्फ लैकिंग पे ही खेले जाए, आपको डे बाय डे क्रिकेट को इंप्रूव करना पड़ता है। इस मॉडर्न डे में T20 से आप खेल के आए फ्रेंचाइज में, फिर आप 50 ओवर खेल रहे हैं, उसमें फिटनेस लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो बात करिए आपने, वो इंडिविजुअली होता है प्लेयर पे अपने, कि आगे मेरा कैरियर क्या है, 1 साल बाद मुझे कौन सी क्रिकेट खेलनी है, T20 खेलनी है, टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, 50 ओवर, उसके हिसाब से आपको इंडिविजुअल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और फिट रहने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ता है। मेरा ख्याल है अब इसको क्लोज भी करते हैं, और इस क्लोजिंग में मैं आपसे भी पॉइंट लूंगा, फिर अगले मैच के ऊपर भी डिस्कस करनी है हमने। कल नीदरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है। ये बताएं कि ये लम्हा आ चुका है कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि आपकी T20, आपकी ODI और आपकी टेस्ट क्रिकेट भी अलग होनी चाहिए, इनके कैप्टन्स भी अलग होने चाहिए, और इनमें प्लेयर्स भी अलग होने चाहिए। जिस तरह आप देखिए ना, अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा हीरो बने हुए हैं, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडिया के प्लेन्स में नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, होना चाहिए, मैं खुद भी कहता हूँ, क्योंकि अगर आप दूसरी टीम्स को देखें, चाहे आप मिचेल स्टार्क की बात करें, तो आपने देखा लीग क्रिकेट ख़त्म ही कर दी हुई उन्होंने अपना। वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं या 50 ओवर्स खेलते हैं, T20 बहुत कम खेलता है मिचेल स्टार्क। स्टेम विद अगर क्लासा की बात करें तो क्लासा उसको दुनिया में बहुत ज़्यादा लीग्स नहीं खेल रहा, उसको अपनी खेलता है, उसकी फिटनेस लेवल आपके सामने की बात है। तो आई गेस ये चीज़ अब जो सी, क्योंकि हर टीम कोशिश करती है कि जो आपकी वनडे टेस्ट टीम की जो है वो एक ही बराबर किस्म की होती है, T20 बिल्कुल सेपरेट आप टीम कर देते हो। अगले साल आपने बहुत ज़्यादा T20 खेलनी है, आपका सारा रुझान वही बात है T20 के ऊपर चलता रहेगा, क्योंकि आपने T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, US का बाकी मामला हैं, तो आपने उसी के अंदर रहना है इस चीज़ में। तो आई गेस के टाइम है वर्ल्ड कप के बाद आप लिटरली इस चीज़ को बैठ के सोचें और कोशिश करें कि आप यंग फेसेस को लेके। मेरे हिसाब से एक चीज़ पाकिस्तान का और कल्चर है सर, जिस तरह पाकिस्तान का कल्चर है, सॉरी टू कट यू, आप ये भी ऐड कीजिएगा, अपनी चीज भी बताइएगा कि टेस्ट का, ODI का और T20 का कप्तान और नायब कप्तान अलग होना चाहिए। तब जाके ना ये प्लेयर्स की अजारादारी खत्म होगी, पीछे से बैकअप बनना स्टार्ट होगा। एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट्स में, वो 6-7 प्लेयर्स को लेके हर फॉर्मेट पर चलता रहता है। बाबर आजम ने तो इतना जुल्म भी किया कि हारिस रऊफ से टेस्ट डेब्यू करवा दिया था। डिपेंड करता है कि सिलेक्शन कमेटी पे आने वाली चीफ सिलेक्टर कौन बनेंगे। जिस तरह से चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, उसी तरह से सिलेक्टर भी बनेंगे, और वही आके डिसाइड करेंगे। ये अगेन फिर वही बात है कि सिलेक्शन कमेटी में क्या होता है, फॉर्मेट इंग्लैंड की हम मिसाल दे रहे हैं, स्लैंग वर्ड है, रोला दसिया ने मतलब। हाँ, रोला है ये। अभी देखें, मोहम्मद यूसुफ साहब बैठे हुए थे किसी चैनल पे, दूसरे चैनल पे उनको कॉल की गई, वापस चेयरमैन साहब ने बुलाया अगेन। तो यही चीज़ें हैं कि फिर 2 महीने बाद दूसरा कैप्टन, 2-3 महीने बाद आपका चेयरमैन दूसरा। कभी ऑस्ट्रेलिया का चेयरमैन देखा आपने?
कभी इंग्लैंड का चेयरमैन देखा है हसन आपने? भाई, कभी वैसे- नेदरलैंड का चेयरमैन कोच देखा है आपने कभी? नहीं, पता हसन नहीं भाई, आपको वैसे- बुरी लगे, सबको बुरी लगे, मुझे जो क्रिकेटर मेरे जानने वाले हैं उनको 10 भी टीमों बुरी में लगे। किसी टीम का ऐसे बता मेरे दें हिसाब से कि वो कोच हाईलाइट हो रहे हो, वो बिल्कुल डायरेक्टर ठीक है हाईलाइट हो यार। रहे हो दुनिया मेरे में। हिसाब से ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो जितने भी कोचेज हैं या जो चीफ सिलेक्टर है ना, वो बार बार तब्दील होते हैं। हम अगर अपने कोचिंग स्टाफ को और इस क्रिकेट बोर्ड को आउटसोर्स कर देना, कोई बाहर से गोरे लेके आ जाए, यही टीम मेरा ख्याल है पांच दफा चैंपियन बन सकती है। मैं एक वैसे हसन भाई, जो हसन भाई बात कर रहे हैं ना, देखें चलें जो भी मामलात हैं पाकिस्तान के ऊपर, गुस्सा वगैरह हमारा अपनी जगह है, लेकिन ये बात ठीक है। देखें पार्ट रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जब आपका चीफ सेलेक्टर अपना या जब आपका हेड ऑफ द स्टेट अपना इंस्टीट्यूट चेंज होता है, दैट मीन्स के पूरा सेटअप सारा चेंज होता है। लिटरली वो प्लेयर के दिमाग में भी शक व शुबा पैदा करता है, बहुत वो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है करता है सारे मामलात को। कि अगले आने वाला कौन है, कौन सिलेक्ट करेगा, हमें प्लेयर्स कहाँ होते हैं, एक जेलअप स्क्वाड बनता है कोच के साथ, ठीक है, उनके साथ अच्छी इंटरेक्शन चलती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चल रहा होता है, सारे मामलात होते हैं, अचानक पता लगता है अगले हफ्ते कि आप लोग फारिग हो, आप लोग घर जा सकते हो। वो सारा का सारा लिटरली कह रहा हूँ, वो आपका डिस्टर्ब करता है पूरा बैकअप प्लान। पाकिस्तान टीम को छोड़ दें, आपका नीचे भी डिस्टर्ब सर करता है। नीदरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कौन जीत रहा है आपके मुताबिक? क्योंकि टाइम कम है, पाकिस्तान की डिस्कशन हो तो वो निकलती ही चली जाती है। नीदरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वैसे डिस्कस करने के लिए तो इस मैच में कुछ भी नहीं था। देखिए ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली एग्रेसिव खेलेगा क्योंकि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम वापस कम बैक करती है, लेकिन नीदरलैंड्स एक ऐसी टीम है अपसेट कर सकती है। अपसेट कर सकती है सर आप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, आप अपसेट के साथ जाएंगे? मैं अपसेट के साथ जाऊँगा। ये अपसेट के साथ जाएंगे जी, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएंगे, और मुझे भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही शायद जीते। और कल हमने सवाल किया था कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और फोरकास्ट की जानिब से संजीत विरजानी हैं ऑल द वे फ्रॉम कराची। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने गिफ्ट टैम्पर जीता है। फोरकास्ट की जानिब से आपको गिफ्ट टैम्पर पहुंचा दिया जाएगा। डेली ओसाफ और एबीएन की जानिब से ये एक सिलसिला जारी है जो कि आप मैन ऑफ द मैच किसी भी मैच का बता सकते हैं, और फोरकास्ट आपको आपका गिफ्ट टैम्पर आपके घर तक पहुँचाएगा। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।